रीवा में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी आज एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए हमले को लेकर किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि यह हमला नशा कारोबारियों द्वारा कराया गया है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रीवा जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध की राह पर हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुआ हमला कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे नशा कारोबारियों का हाथ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पटवारी लगातार नशे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी कारण माफिया परेशान है और उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सुरक्षा इंतजाम नाकाफी हैं और यह हमला सरकारी संरक्षण में पड़ रहे नशा कारोबारियों की करतूत है। इसी कड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह के हमले जारी रहेंगे। जीतू पटवारी को तुरंत पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 90% नशे का कारोबार प्रदेश में अब भी जारी है, जबकि प्रशासन केवल 5 से 10% स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि रीवा में कोरेक्स कहां बिकती है, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरेक्स की कीमत 500 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कीमत बढ़ने से नशा बिकना बंद नहीं होगा, बल्कि अपराध और तेजी से बढ़ेंगे। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि नशा माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसी वजह से यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस महानिदेशक इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या जीतू पटवारी की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर रुख अपनाती है या फिर नहीं। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोग पुलिस महानिर्देशक को द्वारा एसपी ऑफिस रीवा ज्ञापन देने आए हैं। विषय हमारा ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पे जानलेवा हमला हुआ है, वो उसको देख के ऐसा लगता है कि उनकी सुरक्षा में पर्याप्त इंतज़ाम सरकार की ओर से नहीं है, सुरक्षा में कमी है। और दूसरी बात है कि आखिर किन लोगों ने उन पे यह हमला किया। जिन लोगों ने उन पे हमला किया वो लगातार मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं और नशे के खिलाफ बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं वो नशे के कारोबारी हैं, नशे से जुड़े हुए माफिया हैं जिन्होंने उन पे हमला कराया और इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हमारा जो आज के ज्ञापन का उद्देश्य है वो ये है कि हम पुलिस महानिर्देशक मध्य प्रदेश से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप नशे के कारोबारियों पे शिकंजा कसिए, रोकथाम लगाइए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस किस्म के हमले नशे के खिलाफ लड़ने वालों के साथ होते रहेंगे और जीतू पटवारी जी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके पहले भी जीतू पटवारी के ऊपर एक बार और ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ था। देखिए, जीतू पटवारी लगातार नशे के खिलाफ बोलते हैं, जगह जगह बोल रहे हैं और नशे के खिलाफ बात करते हैं, नशे के कारोबारियों के खिलाफ बात करते हैं, प्रशासन के खिलाफ बात करते हैं नशे को लेकर। इससे नशे के जो कारोबारी हैं वो विचलित हैं और कहीं ना कहीं उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए उनके तो हौसले इतने बुलंद हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि नशे पे रोकथाम तो होना ही चाहिए, साथ में जो लोग नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं जैसे जीतू पटवारी लड़ रहे हैं तो इनको सुरक्षा पर्याप्त दी जानी चाहिए शासन की ओर से। लगातार अभियान भी देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी नशे में कारोबार में कोई भी कमी नहीं आ रही। देखिए, अभियान 5% 10% चल रहा है, 90% तो आपका कारोबार चल रहा है ना। भी सबको मालूम है रीवा में कि कोरेक्स कहाँ बिकती, क्यों नहीं पकड़ लेते आप? आपके पास बीएसएफ, आपके पास इतना बड़ा सुरक्षा बल है, आपके पास पूरी पुलिस लाइन बनी हुई है। आप छापा मार दीजिए ऐसी बस्तियों में, एक एक घर में 2-2 4-4 आदमी घुस जाए, सब पकड़ में आ जाएगा क्या क्या है, कहाँ है। डिप्टी सीएम द्वारा कहा गया कि 500 का रेट हो गया कोरेक्स का। काय का कोरेक्स का 500 रुपये हो गया है। रेट बढ़ रहा है कोरेक्स का, तो रेट बढ़ने से वो ये बढ़ती थी वो 500 में मिल रही है। तो वो सोच रहे हैं कि इससे रोकथाम आएगी 500 रुपये हो जाने से। रेट बढ़ने से कभी कोई चीज़ बिकना बंद हुई है? वही रेट तो सभी के बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कोई चीज़ की बिक्री घटी तो नहीं है। प्याज महंगी हो जाती है, आलू महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, फल महंगे हो जाते हैं, उसी तरीके से बिकते हैं और कोरेक्स भी उसी तरीके से बिकेगी, बल्कि फिर अपराध और बढ़ेंगे। आज ही मैंने अखबार में देखा कि शायद पत्रिका में था कि रीवा में गिरोह सक्रिय जो पर्स और चेन स्नैचिंग पे, पर्स स्नैचिंग पे काम कर रहा है।
तो ये क्यों पर्स स्नैचिंग कोई क्यों कर रहा है? अल्टीमेटली उद्देश्य तो यही है ना कि नशा खरीद लो और लो। तो डिप्टी सीएम इसमें बड़े लापरवाहपूर्ण बयान दे रहे हो और उनका सही ना तो बयान है और ना सही कार्यवाही है। कभी वो जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो कभी तो कहते हैं कि 250 की 500 हो गई। इस किस्म की बातें करने का क्या फ़ायदा? उनको तो ये देखना चाहिए कि खपत इतनी है, उतनी पकड़ी क्यों नहीं जा रही? इस पे बात करें।